दोस्तों यूपीएसआई के फॉर्म फिल होना शुरू हो चुके हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको फॉर्म फिल करके दिखाएंगे। आप लोगों को अगर फॉर्म फिल करना है तो सेम वीडियो को फॉलो करके अपना फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म 12 अगस्त से भरना शुरू हो गए हैं और 11 सितंबर तक भरे जाएंगे यूपीएसआई के। ठीक है, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 500 फीस है और एससी एसटी की 400 रुपये फीस रहने वाली है। एज लिमिट 21 से 28 साल के बीच में है। टोटल पोस्ट है 4543 पोस्ट। ठीक है, बैचलर डिग्री पोस्ट के लिए होनी चाहिए। किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट है यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। फीस जो सैलरी रहेगी वो कितनी रहेगी वो यहाँ पर आप देख पाएंगे। ठीक है, अब फॉर्म कैसे बनना है और भी क्राइटेरिया जो है एलिजिबिलिटी यहाँ पर आप चेक कर पाएंगे, हाइट वगैरह। ठीक है, अब फॉर्म फिल कैसे करना है तो फॉर्म भरने के लिए जो वेबसाइट होगी डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। क्लिक करके आप इस वाले पेज पर आएंगे। इसके बाद में ये इंस्ट्रक्शन है, इनको पढ़ लेना। ठीक है, ओके पर क्लिक करके इनको हटा देंगे। अब अगर आपने यूपी पुलिस का रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आप लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के लिए दिखेगा लॉगिन विद अकाउंट, लॉगिन विद आधार, किसी भी तरीके से लॉगिन कर सकते हैं। अगर फर्स्ट टाइम फॉर्म भर रहे हैं, ओटीआर नहीं किया है तो सबसे पहले ओटीआर कर लें। क्रिएट योर वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर अकाउंट, रजिस्टर हियर पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इसके बाद में आपके सामने ऐसा पेज खुलेगा। अब आपको अपना जो है रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में फॉर्म को लॉगिन करके भरना है। तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करके दिखाते हैं। इसके बाद में आपके सामने ऐसा पेज खुलेगा। अब आप लोगों को कॉन्टैक्ट डिटेल अपनी फिल करनी है। कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर डालनी है और मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है और दोनों पर एक एक ओटीपी जाएगा, फिर दोनों को आपको वेरीफाई करना है। अब ओटीपी आपकी ईमेल आईडी पर भेजा गया होगा। ठीक है, 1 मिनट का टाइम आपको मिलेगा और नीचे यहाँ पर आपको अपना ओटीपी डालना है। ठीक है, अब यहाँ पर ओटीपी डालने के बाद में सेम तरीके से आपको मोबाइल नंबर डालकर जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है, फिर उसका ओटीपी आप लोगों को यहाँ पर डालना है। अब दोनों ओटीपी आपने डाल दिए। इसके बाद में आप लोगों को दिखेगा वेरीफाई एंड प्रोसीड का ये बटन, इस पर आप लोग क्लिक कर देंगे और इसको आप वेरीफाई करेंगे। ओटीपी सत्यापन सफल रहा, आपको इस तरीके से शो होगा। ठीक, फिर इसके बाद में आप लोग यहाँ पर शो होगा आई कन्फर्म दैट आई हैव कंप्लीटेड 18 ईयर्स एज। आपकी एज 18 से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, 18 आपने कंप्लीट कर लिया तो इस पर टिक करें। फिर इसके बाद में नीचे रहेगा वेरिफिकेशन थ्रू आधार। आधार कार्ड से अगर मोबाइल नंबर आपका लॉगिन है तो आधार कार्ड के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं, वेरिफिकेशन कर सकते हैं। वेरिफिकेशन थ्रू डिजिलॉकर, डिजिलॉकर के थ्रू भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। और एक तीसरा ऑप्शन भी है, आई एम नॉट करेंटली रजिस्टर्ड विद आधार और डिजिलॉकर। अगर आपके पास आधार और डिजिलॉकर की इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप इस पर क्लिक करें। ठीक, फिर इसके बाद में यहाँ पर कुछ यहाँ पर आएगा वेरीफाई विद पैन। पैन कार्ड से भी वेरीफाई कर सकते हैं, वेरीफाई विद ड्राइविंग लाइसेंस से वेरीफाई कर सकते हैं, पासपोर्ट से भी वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक, अगर ये चीज़ नहीं है तो आधार कार्ड, सिंपल आधार कार्ड से अपना इसका वेरिफिकेशन कर लें, काफ़ी आसान रहेगा। अगला रहेगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फिर क्रिएट और पासवर्ड। ठीक है, फिर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब आप ये वाला ऑप्शन है, काफ़ी ईजी रहेगा, वेरिफिकेशन थ्रू आधार। इस पर जब क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में आपको शो होगा कृपया अपना आधार कार्ड का नंबर या बीआईडी नंबर डालें, वर्चुअल आईडी नंबर, दोनों में से कोई एक नंबर यहाँ डाल दें। फिर जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लेंगे इस पर क्लिक करेंगे तो उस पर एक ओटीपी जाएगा, फिर वो ओटीपी आपको यहाँ पर डालना होगा। ठीक, इसके बाद में वेरीफाई प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करके वेरीफाई करना होगा। अब ओटीपी यहाँ पर डाल दिया। ओटीपी डालने के बाद में इसके बाद में आप लोग वेरीफाई प्रोसीड पर जब आप लोग क्लिक करेंगे तो आपको शो होगा आधार सत्यापन सफल रहा। आधार के अकॉर्डिंग आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, ये चीज़ कैच कर ली जाएगी। ठीक है, आपको डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब सबसे ये ऑप्शन कंप्लीट हुआ आपके। अब नीचे आएंगे, आपको दिखेगा व्यक्तिगत जानकारी में नेशनलिटी सिटीजन ऑफ इंडिया, ये सिलेक्ट कर लेंगे। आगे आधार के अनुसार आपका विवरण आ चुका है। इधर साइड में मैट्रिकुलेशन यानी हाई स्कूल प्रमाण पत्र में पूरा नाम, हाई स्कूल की मार्कशीट में जो नाम है कंप्लीट पूरा नाम यहाँ पर डालिए। हाई स्कूल प्रमाण पत्र में डेट ऑफ बर्थ क्या है वो यहाँ पर डालिए। ठीक है, मैच करनी चाहिए। ठीक है, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। आगे हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में जेंडर क्या है। ठीक है, हाई स्कूल के सर्टिफिकेट पर जो इन्फॉर्मेशन वही आधार कार्ड पर होनी चाहिए। ठीक, आगे है फादर नेम, फादर का नेम आपको यहाँ पर डालना है और रीटाइप फादर्स नेम में दोबारा से फादर का नेम यहाँ पर डालना है। इसके बाद में प्रोसीड वाले बटन पर आपको क्लिक करके प्रोसीड करना है
और प्रोसीड पर क्लिक करते ही अब आपका अगला स्टेप ओपन हो जाएगा। अगला स्टेप है अपना पासवर्ड बनाए। पासवर्ड आपको अब क्रिएट करना है। पासवर्ड कैसे बनाना है, देखो कम से कम 8 अक्षर होने चाहिए, ये बड़े अक्षर छोटे अक्षर दोनों हो, स्पेशल कैरेक्टर हो, ठीक है, स्मॉल लेटर स्पेशल कैरेक्टर और नंबर्स हों। जैसे कि आपका नाम मान लीजिए राहुल है तो आर कैपिटल, बाकी AHUL ये स्मॉल, यानी अपने नाम का पहला लेटर कैपिटल बाकी सारे स्मॉल। इसके बाद में @ ले लेंगे, फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ को भी ले सकते हैं। इस तरीके से पासवर्ड बनाएं, यहाँ पर डालें, सेम पासवर्ड आप यहाँ पर डाल दें। इसके बाद में आई एम नॉट अ रोबोट इस बॉक्स पर टिक करेंगे और इसके बाद में शो होगा प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट, इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक, फिर अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। फिर इसके बाद में आपने जो इन्फॉर्मेशन भरी है आपको शो होगी, ठीक, इस प्रकार से। इसके बाद में मैंने उपरोक्त विवरण को पुनः जांच किया है, इस प्रकार इस पर टिक करेंगे और इसके बाद में क्रिएट एन अकाउंट वाले इस बटन पर आपको क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद में फिर से आपको शो होगा खाता बनाने के फॉर्म में भरे गए विवरण जैसे ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर सहित। एक बार खाता बन जाने के बाद भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में इसे संशोधित नहीं किया जा सकता। जी हाँ, तो कंफर्म कर लें, मेक श्योर कर लें कि कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी मिस्टेक है, कुछ चेंजेस करना हो तो अभी कर लें, ठीक है। प्रोसीड पर ना जाएं, जो क्रॉस का बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करके इसको बैक जाएं और अपनी इन्फॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं अभी जो बाद में आपने भरी है। अगर श्योर हैं कि ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आप प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद में आपको शो होगा यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली, आपका अकाउंट। अब इसके बाद में रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका है। अब आपको अपने फॉर्म को लॉगिन करना है। लॉगिन विद अकाउंट, अकाउंट से लॉगिन करेंगे तो आपको मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डालनी है, पासवर्ड यहाँ पर डालना है, ठीक है। और इसके बाद में आपको लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। अगर आधार कार्ड से लॉगिन करना चाहें तो लॉगिन विद आधार आईडी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में OTR के दौरान उपयोग किया फ़ोन नंबर डालेंगे, OTP जाएगा, ठीक है। इस पर आई हियर बाय पर टिक करेंगे। इसके बाद में लॉगिन पर क्लिक कर देंगे, ठीक। इसके बाद में आपका फॉर्म लॉगिन हो जाएगा। किसी भी तरीके से आप लोग लॉगिन कर सकते हैं। हम यहाँ पर लॉगिन करते हैं अकाउंट के थ्रू, ठीक। फ़ोन नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, या तो मोबाइल नंबर पर या फिर आपकी ईमेल आईडी पर। इसके बाद में आपके सामने ये आएगा। अब आपको दिखेगा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अब या तो मोबाइल नंबर पर आप लोग OTP भेज लें या ईमेल आईडी पर OTP भेज लें, एक चीज़ पर आप OTP भेज लेंगे, ठीक है। फिर उसी चीज़ पर OTP जाएगा, फिर वो OTP आप लोगों को यहाँ पर डालना होगा, ठीक है। इसके बाद में लॉगिन वाले बटन पर आपको क्लिक करना होगा। फिर लॉगिन पर क्लिक करते ही आपका फॉर्म लॉगिन हो जाएगा, ठीक। अकाउंट वेरीफाइड विद आधार, ठीक है, इस प्रकार से आपको शो हो जाएगा। इसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे, आपको दिखेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर शो होगा सब इंस्पेक्टर कार्डेड 3 2025, ये वैकेंसी आई है न्यू। ओपनिंग डेट है 12 अगस्त, क्लोजिंग डेट है 11 सितंबर। अब आपको दिखेगा आई एम नॉट करंटली डिबार्ड बाय UPPR PV, इस पर आप टिक कर देंगे। आप UPPRB से डिबार्ड नहीं है, इस पर टिक करेंगे। इसके बाद में अप्लाई वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब स्टेप्स वगैरह कितने हैं तो ये रहे, पर्सनल डिटेल्स भरनी है, फिर आधार डिटेल्स, एजुकेशन डिटेल्स, अपलोड प्रोफाइल, फिर प्रेफरेंस वगैरह, ठीक है। आपने जो रजिस्ट्रेशन करा है उसके अकॉर्डिंग आपका नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, नेशनलिटी, एज, फोन नंबर, फादर नेम ये आ रहे होंगे। मदर का नेम आपको डालना होगा, ठीक, इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। मदर का नेम यहाँ पर डालना है। मैरिटल स्टेटस, आप शादीशुदा हो तो मैरिड, वरना अनमैरिड लगा सकते हैं। आगे मूल निवास का विवरण, क्या आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं? अगर यूपी से बिलोंग करते हैं तो यस कर दें, ठीक है। अब अगर यस करेंगे तो आपको फिर मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिए होगा, यानी यूपी के छात्रों को मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिए। अगर नो करेंगे तो यहाँ पर आएगा आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं है, इसलिए आपको अनिश्चित श्रेणी में माना जाएगा, आप जनरल कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री, इस पर टिक कर देंगे। फिर आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, मूल निवास की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, सॉरी, ठीक। और आपकी कैटेगरी ऑलरेडी यहाँ पर जनरल सेलेक्ट हो जाएगी, इसको चेंज भी नहीं कर पाएंगे, यानी दूसरे स्टेट के साथ जनरल कैटेगरी से फॉर्म भरेंगे। और अगर यस करते हैं तो फिर अपना डोमिसाइल का इशू डेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूइंग डिस्ट्रिक्ट
किस डिस्ट्रिक्ट से इशू हुआ है वो डालेंगे। आगे मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने वाला उत्तर प्रदेश राज्य का अधिकारी कौन है, कहाँ से ये आपने बनवाया है, तहसीलदार से बनवाया तो तहसीलदार, गांव में मोस्टली तहसीलदार से बनते हैं, शहर में है तो हो सकता है कि सिटी मजिस्ट्रेट या फिर एडीएम वगैरह से बना हो, तो अपना अपने हिसाब से आप डाल देना। ठीक, आगे मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि किस डेट में जारी हुआ, ये डेट मूल निवास प्रमाण पत्र पर ही होगी, डोमिसाइल पर देखकर यहाँ पर डालेंगे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट एप्लीकेशन नंबर होगा वो डालेंगे, ये दोनों चीज उस पर ही मिल जाएंगे। सीरियल नंबर भी होगा साइड में कोने पर, तीनों चीज आप लोग यहाँ पर डाल देंगे, तीनों चीज के नंबर। नीचे आएंगे, सिलेक्ट कैटेगरी अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे, जनरल से है, एससी एसटी ओबीसी जो भी है, ठीक है, अपने आप लोग यहाँ पर ले लेंगे। अब यहाँ पर लिखा कि केवल उन श्रेणियों के अभ्यर्थी आरक्षण के लिए पात्र हैं जिन्हें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एससी एसटी और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस के रूप में मान्यता दी गई है। तो एससी एसटी ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर जिनकी इनकम 8 लाख से कम है और ईडब्ल्यूएस, उनको ही रिजर्वेशन मिलेगा। आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री इस पर टिक कर देंगे। ठीक, अब नीचे आएंगे। अब आगे अब आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए होगा, एससी एसटी और जनरल इनको कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ठीक है, श्रेणी प्रमाण पत्र जारी करने वाला उत्तर प्रदेश राज्य का अधिकारी, कौन से अधिकारी से आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट वेरीफाइड हुआ है अपना सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, गांव का मोस्टली तहसीलदार होता है और शहर का अपने हिसाब से लगा देना कहाँ से आपने बनवाया है। श्रेणी प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि ये तो कैटेगरी सर्टिफिकेट पर लिखी होगी, वहां से देखकर डाल देना। कैटेगरी सर्टिफिकेट एप्लीकेशन नंबर भी लिखा होगा, वहां से देखकर डाल देना, और सीरियल नंबर होगा वो भी देखकर डाल देना। इशू डेट यहाँ पर डाल देना। ठीक है, आगे है पता विवरण, अपना राज्य, आपका स्टेट क्या है, अपना स्टेट आप लोग यहाँ पर डालेंगे। ठीक, जिस भी स्टेट में आप बिलोंग करते हैं। फिर जिला, किस जिले में आप बिलोंग करते हैं, अपना जिला आप लोग यहाँ पर फिल कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। आगे है एड्रेस, अपना फुल एड्रेस आप यहाँ पर डाल देंगे। ठीक, और अगर रहेगा थाना, आपका थाना कौन सा लगता है यहाँ पर डालेंगे, पिन कोड अपने एरिया का यहाँ पर डालेंगे। ठीक, अब इधर है करेस्पॉन्डेंस एड्रेस, इधर इधर है आपका परमानेंट एड्रेस। तो अगर ये दोनों सेम हो तो यदि स्थायी पता पत्राचार पता के समान है तो टिक करें, इस पर टिक कर देंगे। ठीक है, फिर दोनों जगह सेम एड्रेस फिल हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसके आगे है होम डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट। होम डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है, ठीक, अपना होम पहले राज्य है, राज्य कौन सा है, फिर इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। ठीक है, वो आप लोग अपना डाल देंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है, अपनी इन्फॉर्मेशन सही से चेक करके भरिएगा। इन्फॉर्मेशन चेक कर लें, सही सब सही भरा गया तो फिर वो सेव पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। और सेव पर क्लिक करने के बाद में नेक्स्ट का बटन दिखेगा। ठीक है, इस पर क्लिक करके अगले पेज पर आप लोग पहुँच जाएंगे। ठीक है, आपका पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। अब दूसरा स्टेप है अदर डिटेल्स में, यहाँ पर देखें, क्या आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं और आर यू डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, तो आप यस कर सकते, बंदा नो लगा देंगे। एक्स सर्विसमैन हो तो यहाँ पर यस करते, बंदा नो लगा दें। यूपी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो यहाँ पर यस करते, बंदा नो लगा देंगे। ठीक, इसके बाद में सेव पर क्लिक करेंगे, इसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, इसके बाद में अगला पेज आपके सामने खुलेगा। अब एजेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th की इन्फॉर्मेशन भरनी है पहले, फिर 12th की, फिर ग्रेजुएशन की, तीनों ही मैंडेटरी हैं। 10th का बोर्ड यहाँ पर डालना है। ठीक है, 10th का बोर्ड क्या है, बोर्ड का नाम आप लोग यहाँ पर डालेंगे। ठीक, जो भी अपना बोर्ड आप लोग यहाँ पर डाल दें। फॉर एग्जाम्पल डालता हूँ। आगे उत्तीर्ण करने का माह व वर्ष, ये जो डेट है वो आपके रिजल्ट पर लिख रही होगी, वहां से देखकर डाल देना। पासिंग ईयर और डेट, डेट अलग और पासिंग, यानी कि पासिंग जो ईयर है वो डेट के साथ में डालना है। जैसे कि मान लीजिए आपका आपने 2025 में पास किया है तो 2025 में डेट क्या थी, डेट भी आपको डालनी होगी। ठीक, तो यहाँ पर आप डेट डाल सकते हैं जिस डेट को आपका रिजल्ट आया था, जिस डेट को यूपी बोर्ड या फिर किसी बोर्ड का रिजल्ट आया था वो डेट यहाँ पर डाल सकते हैं। बाकी एक बार अपने टीचर से पता कर सकते हैं। अपना रोल नंबर यहाँ पर डालेंगे और प्रमाण सर्टिफिकेट सीरियल नंबर आपको यहाँ पर डालना है। ठीक है, इसके बाद में ऐड पर क्लिक करना है। अब अगर आपको नहीं पता कि आपका रिजल्ट 10th का उस टाइम पर किस डेट में आया था, किस माह में, तो आप क्या करेंगे, आपके 10th की मार्कशीट पर डेट लिखी होगी एक नीचे, वो वाली डेट डाल देंगे। ठीक है, वो वाली डेट आप यहाँ पर डाल देना, रोल नंबर और सीरियल नंबर, सर्टिफिकेट सीरियल नंबर, इसके बाद में ऐड के आगे ग्रेजुएशन की इन्फॉर्मेशन डालनी है।
अब ग्रेजुएशन आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है, यूनिवर्सिटी का नाम डालेंगे और पास करने का वर्ष, पासिंग ईयर, मंथ के साथ में यहाँ पर डालेंगे। ये इन्फॉर्मेशन भी आपके रिजल्ट पर होगी। अगर फाइनल मार्कशीट नहीं मिली है तो लास्ट ईयर का रिजल्ट जिस डेट में आया था वो वाली डेट डाल सकते हैं। आगे रोल नंबर यहाँ पर डालें ग्रेजुएशन का और सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर, इसके बाद में ऐड पर क्लिक करके ऐड कर देंगे। अब तीनों ही इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पर आपको शो जाएंगी। अगर इनमें कोई चेंजेस करना हो तो ये पेन का बटन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके चेंजेस कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, आपका ये पेज सेव हो जाएगा। फिर इसके बाद में अगला स्टेप आपके सामने ओपन होगा। अब यहाँ पर देखें क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके फॉर्म के हिसाब से, ठीक है। अगर यूपी के निवासी हो तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए। आगे 10th की मार्कशीट और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, 10th स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट मार्कशीट, ठीक है। 10th का सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, बैचलर सर्टिफिकेट और बैचलर की मार्कशीट। ठीक, ये चीज़ आपको अपलोड करनी है। कैसे करनी है, तो फोटो खींच लें, पीडीएफ में सेव कर लें, फिर देखिएगा अपलोड करें, इस पर क्लिक करेंगे। फिर इसके साथ बाद में आपके सामने ऐसा पेज खुलेगा, 1 MB से कम साइज होना चाहिए, ठीक है। और इन ओनली पीडीएफ फॉर्मेट होना चाहिए। ब्राउज पर क्लिक करेंगे, इसके बाद में अपनी गैलरी में से फोटो सिलेक्ट करेंगे, तो पीडीएफ आप सिलेक्ट कर लेंगे तो शो होगी। इसके बाद में सेव पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद जैसे आप लोग सेव पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर शो होगा, गलत अभिलेख प्रस्तुत करने के कारण आपकी उम्मीदवारी अस्वीकार कर दी जाएगी। क्या आप वास्तव में डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना चाहते हैं, तो आप ओके पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। सही डॉक्यूमेंट होना चाहिए। इसके बाद में अपडेटेड सक्सेसफुली इस तरीके से आपको शो होगा और ये अपलोड हो जाएगा। आप आई का जो बटन है इस पर क्लिक करके इस डॉक्यूमेंट को चेक कर सकते हैं, ठीक है। उस पीडीएफ को ओपन करके आप देख सकते हैं। अगर इसको हटाना चाहें तो डिलीट पर क्लिक करके इसको चेंज कर सकते हैं। इसी प्रकार से ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड कर देने हैं, ठीक। फिर ये डॉक्यूमेंट आप लोग अपने अपलोड करें। इसके बाद नीचे आपको शो होगा अपलोड योर लाइव फोटोग्राफ एंड अपलोड योर स्कैन्ड सिग्नेचर। अब लाइव फोटो आपको अपलोड करना है, सैंपल ऑफ फ्यू रिजेक्टेबल फोटोज, इसको देख लें। यानी इस तरह के फ़ोटो आपको अपलोड नहीं करने हैं जिस पर ये क्रॉस लगा है, ठीक। इस तरह का फ़ोटो आपको अपलोड करना है। कैसे करना है, तो इसके लिए इसे कट कर दें, ठीक। इसके बाद में आप लोगों थोड़ा नीचे आएंगे, आपको दिखेगा कैप्चर लाइव फ़ोटो, ठीक। इस पर क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद में इस बॉक्स में अपने फेस को इस तरीके से लाएंगे, ठीक। कैमरे की तरफ में फेस करेंगे, आपको कैप्चर का बटन यहाँ पर दिख रहा होगा, कैप्चर, ठीक। इस पर जब आप बिल्कुल सेट हो जाएं तो इस पर आप लोग टिक कर देंगे। दोस्तों लाइव फ़ोटो अपलोड करने में भी दिक्कत आ रही है, कैमरा ओपन हो रहा है लेकिन लाइव फ़ोटो अपलोड नहीं हो पा रहा है। आप ट्राई करें इसी प्रकार से सेम। जब लाइव फ़ोटो अपलोड हो जाएगा तो आपको दोबारा से पूरी वीडियो बनाकर दिखा देंगे, ठीक है। फिलहाल लाइव फ़ोटो अपलोड करने में दिक्कत आ रही है, साइड में ही ये दिक्कत है, ठीक है। साइड सही से नहीं चल रही है। आप इस तरीके से फॉर्म भरेंगे। ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है इस बॉक्स में अपने फेस को लाएंगे, 3-4 बार अपनी पलकों को झपकेंगे, फिर अपने आप फ़ोटो कैच हो जाएगा। इसके बाद में कैप्चर पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे, ठीक है। फिलहाल ये सेव नहीं हो रहा है, आप 1-2 दिन के बाद में ट्राई करना जब सही से अपलोड होना शुरू हो जाए, ठीक है। तो अपना ये अपलोड करना, नीचे सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर का साइज 5 से 20 KB के बीच होना चाहिए, 140 लंबाई और 60 पिक्सल ऊंचाई चौड़ाई होनी चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से ये साइज होना चाहिए। ब्राउज में जाएंगे, फ़ोटो सेलेक्ट कर लेंगे और अपलोड कर देंगे, तो बाकी सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड हो जाएंगे। लेकिन अभी आपका लाइव फ़ोटो अपलोड नहीं हो पाएगा, इसके लिए आप लोग 1-2 दिन का वेट करिए, ठीक है। दोबारा से वीडियो बनाकर आपको बता देंगे। अपना आप रजिस्ट्रेशन कर लें और इतना फॉर्म इस प्रकार से भर सकते हैं। बाकी आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट फॉर्म भरकर दिखा देंगे जब वेबसाइट सही से वर्क करेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से फॉर्म भरिएगा। कोई दिक्कत आए यहाँ तक तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।